ये चाहती थी कि रजब से तो मुझे ठेंगा नहीं मिला, जो समझ लें कि अपने मुंह के ऊपर कालख मल लिया इसे ना। तो ये लड़की जो है ना घराने से ताल्लुक रखती है यार, उस बंदे ने किसी नेगेटिव बात को तो हराया नहीं कि ये मशहूर हो जाएगी, ये भी सेलिब्रिटी बन जाएगी। अगर फेम मिल गया तो आप भी लगा रहे हैं, हमें लोग देखेंगे नहीं। उल्टी में चुपेड़ा पड़ गया, दरल दरल प्रूव हो गया ना कि घड़ी मिली नहीं तो 10,000 की निकली है, मुझे क्या पता था इतना घटिया तोहफा दोगे, मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम करके तुम्हें चीरा पाड़ा कर दूंगी, इस तरह की बात। अब ये है और रजब भट्ट है, वो ऐसे है, उसको कल हो रही है वो तो अंदरून कल हो रही है। नाजरीन, एक ऐसी लड़की जो रजब भट्ट पे जो है वो गलत गलत इल्जाम लगाती रही, उसकी अपनी ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई जो हमने आपको दिखाई, लेकिन ब्लर करके उसकी मजीद वीडियोस और तस्वीर भी सामने आ गई है। लिबादा ओढ़े वो लड़की रजब भट्ट पे इल्जामात की बौछार करती है। कभी कहती है जी 45 लाख की जो है वो मुझे घड़ी दे दी, कभी कहती है जी मेरे जिस्म का उसने इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी कुछ ऐसी वीडियोस, उसकी कुछ ऐसी पिक्चर सामने आई है जो देख के बंदा अंदाजा लगा सकता है कि कितनी बड़ी ये गलत फेल करने वाली लड़की है, जिसने अपने फेम की खातिर, अपने मशहूरी की खातिर रजब भट्ट पे इल्जामात की बौछार कर रही है। मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद है, इसकी कुछ और चीजें सामने आई हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, मैंने तारुफ ठीक करवाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा ही तारुफ देना चाहिए। अभी कम करवाया है। ये लड़की जो है ना, इसकी महरकात जो है ना, मैं एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ। एक होती है धन्नो रानी ना, वो अपनी सहेली को कहती है कि भाई मेरी शादी मेरे माँ बाप नहीं कर रहे। वो लड़की उसको मशवरा देती है, कहती है धन्नो, जब तुम्हारे माँ बाप शाम की टीम हुआ है ना, चाय मंगाए, तो तुम इनके लिए चाय लेने के लिए जाओ, तो चाय रखने के बाद तुम ना अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर देना, ऐसे ऐसे करना। अब इन अंगड़ाइयों के बाद तुम्हारे माँ बाप यकीनन तुम्हारी शादी कर देंगे। वो धन्नो जो है शाम को चाय बनाती है, साथ बबलू उसका भाई ये सारी बात सुन लेता है। बबलू थोड़ा बोंगा होता है, वो सुन लेता है। अब रात को जब शाम को वो चाय देती है माँ बाप को, तो उसकी माँ चाय लेने के बाद बच्ची की तरफ देखते हैं, धन्नो जो है ना अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर देती है। तो उसकी माँ अपने खामद को जो है ना इशारा करती है, उसे कहती है देखा साड़ी कुड़ी जवान हो गई, यदि शादी कर दी है। शादी होती है, तूतियाँ बाजे जो है बजते हैं और उसको जो है ना दिल वाले ले जाते हैं। अब बबलू ने ये बात सुनी होती है, बबलू सोचता है शाम को मैं चाय दूंगा, फिर वो चाय मंगाता है, बबलू चाय बना के ले जाता है और अपने बाप के सामने जो है ना अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर देता है। उसका बाप अपनी बीवी को कहता है वेखे ही, उसकी बीवी कहती है क्या कहते हैं घरों कर दिए। ये जो होती है ना महरकात, ये हरकतें देख के बता देती है बंदा किस रुख पे चल रहा है, या इसका जहन जो है ना वो क्या चीज़ की डिमांड कर रहा है। ये चाहती थी कि रजब से तो मुझे ठेंगा नहीं मिला, मैं कम से कम इसका नाम जो है ना इसको यूटिलाइज करके इसको बदनाम करके ना, क्योंकि नेगेटिविटी को लोग ज़्यादा देखते हैं। इसने ये बदनामी का जो है ना, जो है समझ लें कि अपने मुंह के ऊपर कालख मल लिया इसे ना। अब इसकी जो तस्वीर है इसमें ये गुल्लू पाप समझ लें चेजिंग डॉम हो रही है। ये खातून जो है ना बदनुमा धब्बा है मुआशरे पे। इस लड़की की हरकतें, जिस तरह मैंने बबलू की और आपको जो है ना उसकी हरकत बताई है, उनकी हरकतें देख के जो माँ बाप ने प्रेडिक्शन कर दी थी। तो ये लड़की जो है ना घराने से ताल्लुक रखती है। इसके माँ बाप, या तो इसका कोई भाई नहीं होगा, अगर होगा तो गैरतमंद नहीं हो सकता। इस खातून ने वो काम कर दिया है हमारे पाकिस्तान के इतने बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर। रजब भट्ट जो है वो आम आदमी नहीं है यार, आप लोग उसके ऊपर तनकीद करते हो, आपका हक है। हमने क्या आपके कमेंट्स को डिलीट किया है? उमर कितना उसके खिलाफ बोला है। बिल्कुल हमेशा मस्बत रवैये जो है ना आपका ट्रैक चेंज कर देते हैं। जब तक उसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं ना होगा, 50 इल्जाम उसके ऊपर लग जाए, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। इल्जामों पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं खुद उसको लाइक करता हूँ। हाँ, अगर वो खुदा ना हास्ता सजा हो जाता है, वो मुजरम बन जाता है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा। लेकिन जब हमारा ताल्लुक है तो सारी दुनिया से हम बिगाड़ पैदा तो नहीं कर सकते। उमर को उसने, मैंने उमर की बात करवाई, मैंने कहा रजब भाई, उमर कहता उमर भाई तुझी को कसर नहीं छड़ी यार, उस बंदे ने किसी नेगेटिव बात को तो हराया नहीं, तो क्या हम लोगों के साथ मुखालफतें डाल दें, फिर आप लोग खुश होंगे हम गायब हो जाएं, हमारे को ऐसे मामला शुरू हो जाए। खुदा का खौफ किया करें। आप नीचे लिख दे पैसे लिए और मुझे बोरियां भर के दे दो, मेरे लिए खसकास का दाना है। मैंने यहाँ तक दुनिया को एंजॉय किया हुआ है। जिंदगी को काटना पड़े ना बड़ी मुश्किल है, अगर गुजारनी पड़े तो मेरी जैसी जिंदगी नहीं को गुजार सकता। मैंने गुजारी है, मैंने एंजॉय किया अपनी लाइफ को ना। यू टर्न लिया, आप लोग कहते हैं यू टर्न लेता है, और भैया अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल, अभी आप आ गया कि मेरे देखे मैं इतने बड़े यू टर्न लूंगा, आप लोग कानों की उंगलियां जो कानों में डाल के गए, हमें आवाज ही नहीं किया है, इतने बड़े बड़े यू टर्न। लेकिन मेरे यू टर्न जो है ना हमेशा मस्बत फैसलों की तरफ जाएंगे। मेरे यू टर्न का, मैं इस लफ्ज को इतना बदनाम कर दिया हुआ है। मैं कई प्रोग्राम में बताता हूँ, रंगबाज का जो लफ्ज है ना, आप लोगों को उसकी डेफिनेशन नहीं पता। रंगबाज लोग जो है ना बड़े काइयां होते हैं। क्यों रंगबाज होते हैं? ये हर बाजी जो होती है ना, उस बाजी का रंग अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। इसीलिए एक बंदा किसी तरह की यानी महफिल को अटेंड कर रहा है तो हर रूप में अपने आप को धार लेगा। मैं क्यों जिंदा हूँ? मैं यू टर्न लेता था और लेता हूँ, और अभी भी मैंने जिंदगी में हजारों लेने हैं। लेकिन आप यू टर्न ना देखा करें, आप ये देखा करें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या हम जो है ना अपने आप को जब पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपको मेरे सोचने का, समझने का, बात करने का
और लोगों को जो है रखना, प्रेजेंट करने का तरीका अगर ये डिफरेंट है, आप थोड़े बड़े होंगे ना, आपको मेरी बातें जो है ना सारी समझ आ फिर जाएगी, बड़ी अच्छे से समझ आएंगी। शायद वही एक और बात है, ये जो रजब भट्ट पे इल्जाम लगाने वाली लड़की है, कि ये मशहूर हो जाएगी, ये भी सेलिब्रिटी बन जाएगी? और यार मेरी बात सुनो, अगर इस तरह होने लग पड़े तो मैं भी वो जो है, देखें इज्जत कई बंदों को अल्लाह ताला ने ऐसे भी दे दी है, जैसे वो कपिल शर्मा शो में गुती है तो सुनील ग्रोवर, उसको एक प्रोग्राम में पूछा है क्या, वो मर्द बन गया हुआ ना, यानी जेंट्स कपड़े पहने हैं, उससे पूछा है कि भाई आप क्या महसूस कर रहे हो, मेरे छाती के ऊपर से 3 किलो बोझ कम हो गया। तो बात ये अगर फेम लेना होता है ये हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। सही बात है। अगर उसको ये मिल्क प्लांट लगा के ऊपर अगर फेम मिल गया तो आप भी लगा रहे हैं, हमें लोग देखेंगे नहीं। मेरी बात समझे ना, ये अल्लाह की देन है। मैं समझ रहा हूँ। तो देखे मेरी बात सुने, ये रजब के ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं, आप इस बात को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ यार। यूट्यूब के ऊपर एक बंदा, हमारे यहाँ पे एक बात है, मुझे जवाब दो, पढ़े लिखे हो ना, बताएं। हमारे यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन के प्ले ग्राउंड हैं, किधर है मुझे पता नहीं है। नहीं है। हाँ। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई स्क्वैश खेलने वाले कोई क्लब बने हुए? नहीं है, बिल्कुल नहीं। बैडमिंटन खेलने के लिए पोलो है कुछ नहीं है। अगर एक बंदा अपना, देखो उम्र मेरी बात की तस्दीक करनी है, अगर झूठ बोलो तो यहीं पे बोल देना ठीक है, अगर सच हो तो तुम्हें का जवाब देना है। ठीक है। अगर एक बंदा अपना मोबाइल टेलीफोन लाता है, अपनी फैमिली के साथ वीलॉगिंग करता है, टीवी के ऊपर, क्या वो किसी की माए बहने नहीं है, इतना ही वो टीवी पे दिखा रहे होता है ना, रजब कौन सा नया काम दिखा रहा है। अगर वो अपने फोन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के सेलिब्रिटी बन जाता है, पाकिस्तान के यूट्यूबरों में उसका नाम आ जाता है, पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, इसमें किसी की वो भैंस को छेड़ा उसने, मुझे इस बात का जवाब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको करने दे, उसको क्यों अपने टेलीफोन से कर रहा है। कोई यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन के लिए उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो कर रहा है, तो किसी को क्या एतराज है? फॉलोवर उसके, मैंने ना रजब को सिंह कहा, मैंने कहा मैंने पता तुम्हारी जान क्यों छोड़ी है, क्यों तुम्हारे साथ प्यार हो गया? कहता जी क्यों हो गया? मैं कहा सुबह क्यों हो गया कि मेरे दिन में गलतफहमी थी, नहीं मेरे टिकटॉक शाहिद चौधरी हो रहा है। मैं कहा मैंने टा दिया, मैं लोगों को अनसब्सक्राइब कर दो तो ये रात को जो है इसकी यूं करके नीचे आ जाएगा, इसके सब्सक्राइबर 400 रह जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने वीडियो बनाई है, उल्टी मैं चुपेड़ा पड़ गया, दरल उसके सब्सक्राइबर और बढ़ गए, और बढ़ गए। तो अब देखें, प्रोग्राम हमारे ऑडियंस के लिए है, हमारे प्रोग्राम हमारे घर वालों के लिए नहीं है। ऑडियंस की डिमांड से हम कैसे हट जाए? बिल्कुल ऐसे नहीं। या तो लोग ना आज सारे बैठे हैं उसको अनसब्सक्राइब करें, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, फॉलोवर नीचे गिर जाएं। कल सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा रजब सना किधर गया। तो ये चीजें, अच्छा फॉलो भी आप करते हैं, गल्ला भी सानू करी जाना, ऐसे ही है। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है। लास्ट में जो है वो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जो लड़की, क्योंकि नाम तो जो है वो लेना ही नहीं है, नहीं लेना, नाम लेना मैं पसंद भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। पलीत हो जाएगी। हाँ, नाम लेना ही नहीं उसका। नाम अच्छा है, लेकिन जिसके ऊपर है नाम वो ख्याल में लड़की आ जाएगी, वो काम बड़ा खराब है। लास्ट में मुझे ये बताएं, इतनी उछल कूद करना, मैं लाहौर आके मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, जब तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुमने मुझे इतनी महंगी घड़ी दी लेकिन वो 10,000 की निकली। अब जब प्रूव हो गया ना कि घड़ी मिली नहीं तो 10,000 की निकली है, मुझे क्या पता था इतना घटिया तोहफा दोगे, मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम करके तुम्हें चीरा पाड़ा कर दूंगी। इस तरह की बात। अब ये है, वो लड़की खैबर पख्तूनख्वा की है, वो गिलगित बल्किस्तान की है, वो किसी और सूबे की है, इस चीज को छोड़ दे। बिल्कुल, ये है लाहौर, इसको खोल के बोले लाहौर। ये यार ये केपीके वगैरह ये और सूबा नहीं है, ये बड़ा एडवांस है, और जिन्हें लाहौर ने देखा वो जमे ही नहीं। तो अब उस लड़की ने लाहौर देख लिया, ये लाहौरी नहीं काबू आते। और रजब भट्ट है, वो ऐसे है, उसको कल हो रही है वो तो अंदरून कल हो रही है। मैंने कहा रजब आप एक बात बताओ, ये जो बनैन पहन के क्यों आपने ये पैगाम दिया है? यानी आप शर्ट भी पहन सकते हो। वो कहता है 24 जान के देता है कि लोगों को पता हुआ कि फिर एंज भी करनी जानता है, इतने जबरदस्त जुमले के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें, ये लड़की, अच्छा याद आया, ये सवाल भूल जाएगा, आखिरी है बस, इसके बाद आप खुद ही एंड कर देना। आपने जो फुटेजेस थोड़ी सी मुझे दिखाई है, वो कहाँ से पता नहीं आई है, वो मोटे गालों वाली वो तस्वीरें जो है ना, आप लगाए ना स्क्रीन के, ब्लर करके लगा दूं, ब्लर करके लगाए, लेकिन वो ऐसे समझ से बाहर है शायद। वो ये लड़कियां जो है ना, ये समझ लें, इनका एक नारा है, या हको या बको अमीरा ना माल साढ़े हल तक हो। ये वो फिर करते करते यहाँ पे आई है, और रजब भट्ट काबू आ गया। उन्हें ऐसा देखो, उन्होंने कहा 150 मान जाती हैं, और डूब के मर जा, छोड़ दिया पुत्र। तू यकीन कर ना मुंह ना मथा जिन पहाड़ों लथा, वो तो रजब भट्ट के ख्वाब देख रही है। ईमान जो है ना, उसकी पाँव की जूती के बराबर तुम नहीं। एग्जैक्टली सही। हमारी बेटी को अल्लाह ताला ने इतना हुस्न और इतना उसको जो है ना, इतनी को नफीस है, आज तक एक बंदे ने भी कमेंट उस बच्ची के खिलाफ नहीं किया। कुछ शर्म कर, उस बच्ची का घर उजाड़ने चली पड़ी हुई हो। तुम्हारा ज़हन, पता नहीं तुम्हारे ज़हन के अंदर क्या कीड़ा है कि तुम समझते हो कि मैं 45 लाख की घड़ी हो, अल्लाह की बंदी
तुम कम से कम कहती 10,000 की घड़ी है, फिर भी तुम्हारी वैल्यू बन जाती मान लेना तो लोगों ने 10,000 तक लोगों ने मान जाए। 45 लाख की घड़ी तो लेडी डायन है, डूब के मर जाए। लेडी डाइन है। लेडी डायन वो छोटा सा कद है, 22-23 किलो वजन है। तो पता नहीं यार ये लड़कियां क्या खुद को समझती हैं। मैंने नौजवानों को बड़ा खोचल कर दिया अब। सही बात है, आपने मैंने बड़ा कहा देर कर दिया। ये कुड़ियां भी व्हाट्सएप में चैटा में ना आना, ऊपर फोटो को और लगा देती हैं वो रात वाली, और दिन को जब इनको देखो तो तौबा मेरी, इनके ऊपर थूकने को दिल नहीं करता। ओए ओए ओए। समझ